अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू AR टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए कोई भी ट्यूटोरियल नहीं, कोई भी क्लास नहीं, बल्कि एक अपडेट लेकर के आ गया हूँ। कौन सी अपडेट? व्हाट्सएप ने 8 फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं जो बहुत से लोगों के व्हाट्सएप में आ चुके हैं और बहुत से लोगों के व्हाट्सएप में आने वाले हैं अगर आप ये वीडियो देखेंगे। सो ये फ़ीचर्स वो फ़ीचर्स हैं जो आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि ये फ़ीचर्स आएँ, और ये फ़ीचर्स वो फ़ीचर्स हैं जो आपको हैरान कर देने वाले हैं। सो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करें। Welcome to Tech Talks with skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। व्हाट्सएप में पहले क्या होता था कि मैं कोई भी मेटा AI को प्रॉम्प्ट लिखता था तो देन मुझे वो वर्क और वो रिज़ल्ट मिलता था। या फॉर एग्जांपल मैं कोई इमेज क्रिएट करवाना चाहता था, फिर वो मुझे इमेज मिलती थी। लेकिन व्हाट्सएप ने एक फ़ीचर लॉन्च कर दिया जिसका नाम है मेटा AI चैट्स। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं डायरेक्ट उससे वॉइस चैट पे उसे प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, उसे समझा सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये बना करके दो। तो जिस तरह कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने उसे वॉइस चैट में कहा कि अ स्पाइडर मैन वॉकिंग ऑन अ बैरन प्लेस, तो उसने किस तरह से हाई क्वालिटी में मुझे रिज़ल्ट बना करके दिया। तो उसके बाद मैंने उर्दू में कहा कि 5 बिलियन बादलों पर हैं, तो उसने कितनी हाई क्वालिटी में मेरे प्रॉम्प्ट को समझकर मुझे रिज़ल्ट दिया। तो इस तरह से आप किसी भी लैंग्वेज में AI वॉइस का यूज़ करते हैं मेटा AI से चैटिंग कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। व्हाट्सएप को अपडेट कर लें, ये फीचर भी आ चुका है। तो फीचर नंबर 2 बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए। क्या होता था कि आपका नंबर किसी भी एरिया के हाथों में चला जाता था और फिर वो मैसेजेस आते थे, तो आप एक एक नंबर को जा कर के ब्लॉक करते थे और वो ब्लॉक हिस्ट्री में डिटेल आ जाती थी और आपका टाइम भी वेस्ट होता था। तो व्हाट्सएप ने इन जैसे लोगों के लिए एक बंदोबस्त कर दिया जिस फीचर का नाम है ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस। तो इस फीचर में क्या होगा कि आपको कोई भी पर्सन 1 या 2 या 3 से ज़्यादा मैसेजेस नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। तो व्हाट्सएप का ये फीचर ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए। तो इसमें ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा वो पर्सन अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे देन वो ब्लॉक होगा, वरना वो आपको 2 से 3 से मैसेजेस कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो व्हाट्सएप को अपडेट कर लें, ये फीचर बहुत ही जल्द आने वाला है। उसके बाद फीचर नंबर 3, आप में से बहुत से लोग अपना पर्सनल नंबर लोगों को देने से घबराते थे और बहुत ही अनसिक्योर सा फील करते थे कि यार इसे मैं पर्सनल नंबर क्यों दूं। तो व्हाट्सएप ने एक फ़ीचर लॉन्च कर दिया जिसका नाम है यूज़र नेम। आप कोई भी यूज़र नेम सेट कर सकते हैं, फिर वो यूज़र नेम आप किसी को भी प्रोवाइड करेंगे तो देन वो पर्सन आपको मैसेज कर पाएगा। जिस तरह से आप नंबर किसी को शेयर करते थे, इस तरह से आप यूज़र नेम किसी को शेयर करेंगे, देन वो आपको रिप्लाई मैसेज कर पाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि मेरा यूज़र नेम किसी के पास चला जाए जिसे मैं नहीं चाह रहा रिप्लाई करना, तो इसका भी बंदोबस्त व्हाट्सएप ने कर दिया है। तो अगर आपका यूज़र नेम भी किसी एरेगर हाथों में चला जाता है तो व्हाट्सएप आपको ये प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटी कि आप यूज़र नेम पे पासवर्ड या की या पिन लगा सकते हैं, और अगर आप ये पिन, ये पासवर्ड, ये की किसी को भी प्रोवाइड करेंगे देन ही वो आपको रिप्लाई मैसेज कर पाएगा। तो ये फ़ीचर ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो व्हाट्सएप को अपडेट कर लें, ये फ़ीचर भी आ चुका है। तो उसके बाद फीचर नंबर 4, आप में से बहुत से लोगों ने चैनल्स बनाए होंगे, व्हाट्सएप चैनल्स, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि मेरी रीच कितनी है, मेरे फॉलोअर्स कितने हैं और मुझे कितने लोगों ने अनफॉलो कर लिया है, जियोग्राफी क्या है, बायोग्राफी क्या है, और ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। लेकिन अब व्हाट्सएप की अपडेट के बाद व्हाट्सएप ने एक फ़ीचर लॉन्च कर दिया जिसका नाम है चैनल एनालिटिक्स। तो इसमें क्या होगा कि आपको सारी रीच आपको पता चल जाएगी, कहाँ कहाँ से आपके पास फॉलोअर्स आ रहे हैं ये पता चल जाएंगे, किस एज के फॉलोअर्स आ रहे हैं ये पता चल जाएंगे, और बायोग्राफी पता चल जाएगी, जियोग्राफी के कहाँ से लोग आ रहे हैं ये भी पता चल जाएगा। तो कितने लोगों ने फॉलो किया है, कितने न्यू फॉलोअर्स हैं और कितने लोग फॉलो अनफॉलो करके जा चुके हैं, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, चैनल एनालिटिक्स। तो व्हाट्सएप को अपडेट कर लें, ये फीचर भी जल्द आने वाला है।
तो फीचर नंबर 5 छोटा सा है लेकिन अच्छा है, ठीक है, यूज़फुल है। इसमें क्या हो रहा है कि आप किसी को भी मैसेज कर रहे होते थे और उसी दौरान आप किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में जो है वो बिज़ी हो जाते थे, तो आप भूल जाते थे कि फ़लाँ पर्सन को मैं मैसेज कर रहा था। तो व्हाट्सएप ने एक फ़ीचर लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ड्राफ्ट मैसेजेस। इसमें क्या होगा जी कि आप फॉर एग्जांपल किसी को भी टेक्स्ट कर रहे हैं, उसी दौरान आप किसी भी दूसरी एक्टिविटी में मसरूफ़ हो गए हैं, देन आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो उस पर्सन के नेम के साथ ड्राफ्ट का एक ग्रीन कलर का एक सिंबल आ रहा होगा और आपको पता चल जाएगा कि ये मैसेज मैं कर रहा था, तो अब मुझे ये मैसेज करना है। तो इस तरह से आप मैसेजेस भूलेंगे भी नहीं और आपकी चैट अच्छी हो सकेगी। तो व्हाट्सएप को अपडेट कर लें, ये फीचर भी जल्द आएगा। तो उसके बाद फीचर नंबर 6, अगर आपका फ्रेंड जोन, फ्रेंड साइकिल बहुत ही बड़ा है और फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत से ग्रुप्स में ऐड हैं, तो आपको एक चीज़ तंग कर रही होती थी कि आपके हर चैट के साथ एक 1 2 3 या 50 20 जितने भी चैट्स हैं वो आ रहे होते थे कि आपने इतनी चैट्स अनरीड की हुई हैं, तो इन्हें रीड करते थे आप, देन वो रिमूव होता था। तो व्हाट्सएप ने ये फीचर लॉन्च कर दिया जिसका नाम है रीड ऑल मैसेजेस। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप एक ही क्लिक में जितने भी टोटल व्हाट्सएप में चैट्स हैं जो आपने रीड नहीं किए, आप एक क्लिक में रीड कर पाएंगे और उसके बाद वो आपका वो जो 1 2 या 50 60 जितने भी मैसेजेस अनरीड वाला मैसेज था वो रिमूव हो जाएगा, जो आपको तंग करता था वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये फीचर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो व्हाट्सएप को अप टू डेट कर लें। उसके बाद फीचर नंबर 7, ये पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया। हर पर्सन के साथ आपकी अलग वाइब है, हर पर्सन के साथ आपकी अलग से फीलिंग है, हर पर्सन के साथ आपके अलग से सेंटिमेंट्स हैं। तो व्हाट्सएप ने इनका ध्यान करते हुए एक फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट चैट थीम। इसमें क्या हो रहा है कि आप अलग अलग पर्सन से अपना थीम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आप अलग अलग पर्सन का अलग अलग चैट थीम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, वाइफ का, हस्बैंड का या अपने फ्रेंड्स हो गए, तो सबका जो है वो चैट थीम जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी और यूज़र इंटरफेस आपका हो जाएगा। तो ये फीचर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, व्हाट्सएप को अप टू डेट कर लें और ये फीचर आ चुका है। तो उसके बाद फीचर नंबर 8, छोटा सा फीचर है। इसमें क्या हो रहा था जी कि आप किसी को भी टेक्स्ट करते थे तो देन वो आपको रिप्लाई करता था, तो इस दौरान में आप इंतज़ार करते थे कि यार ये कब मुझे रिप्लाई करेगा। तो व्हाट्सएप ने एक फीचर लॉन्च कर दिया जिसका नाम है टाइपिंग डॉट। दूसरे प्लेटफॉर्म्स में क्या होता था कि जब कोई आपको टेक्स्ट करता था तो वो 3 डॉट्स होते थे जो पॉपअप करते थे। तो व्हाट्सएप में भी ये फीचर आ चुका है। इसमें क्या होगा कि कोई भी आपको पर्सन मैसेज कर रहा होगा तो ये 3 डॉट्स आपके पॉपअप कर रहे होंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे रिप्लाई कर रहा है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो मैं इससे मज़ीद चैट कंटिन्यू करूं। तो ये थे जी फीचर्स। इनमें से आपको कौन सा फीचर बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका बेटर यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इसी चैनल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बहुत ही मज़े के AI टूल्स पढ़ते हैं और वीडियो एडिटिंग भी इन फ्यूचर हम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।